नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोन कनौजिया। पिछले कुछ वक्त पहले हमारे देश के लोकतंत्र को लेकर, हमारे देश की मीडिया को लेकर और हमारे देश में जो लोग रह रहे हैं उनकी आज़ादी को लेकर कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आई थी और इन रिपोर्ट्स ने हमें बड़ा झटका दिया था। आज़ादी के मामले में भी हम अब पूरी तरह से आज़ाद नहीं हैं, ऐसा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कहना है। वहीं अगर बात करें तो फ्रीडम ऑफ प्रेस में भी हम पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर से अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने शुक्रवार को एक ट्वीट किया और इस ट्वीट के जरिए अपनी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने डेमोक्रेसी को बचाने के लिए उतना कुछ नहीं किया जितना हमें करना चाहिए था। सुब्रमण्यम स्वामी की अगर बात करें तो सुब्रमण्यम स्वामी पिछले कुछ वक्त से अपनी ही पार्टी से नाराज चलते जा रहे हैं। पहले कोरोना वायरस को लेकर, फिर वैक्सीन को लेकर और अर्थव्यवस्था को लेकर उन्होंने पहले ही अपनी सरकार पर हमला बोला है और अब उन्होंने जो ट्वीट किया है उसके अंदर लोकतंत्र को बचाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए, ऐसा उन्होंने कहा है। उन्होंने जो ट्वीट लिखा है उसके अंदर एक फोटो शेयर किया है जिसके अंदर दो अलग अलग पार्ट है, एक फोर पिलर ऑफ डेमोक्रेसी और आज जो स्थिति हमारी डेमोक्रेसी की है वो बताया गया है। ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि उन्होंने क्या लिखा है। स्वामी ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने क्या लिखा है ये पहले मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने लिखा है कि फैक्ट एंड रियलिटी चेक, बट much of this inherited from 10 years unsuppressed rule of TDK, but we have done little to rectify it। यानी कि पिछले 10 सालों में ये सब चीज़ें हुई हैं और हमने बहुत कम कदम उठाए हैं इसे ठीक करने के लिए। जो तस्वीर सुब्रमण्यम स्वामी ने शेयर की है उसके अंदर अंग्रेजी में लिखा हुआ है, लेकिन मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताता हूं कि इसमें क्या लिखा गया है। इस तस्वीर में पहले लिखा गया है लोकतंत्र के 4 स्तंभ। उसमें उन्होंने लिखा है कि ऐसा मीडिया जो बिना डरे सरकार से सवाल करे, ऐसी न्यायपालिका जो संविधान को बचाए रखे, विधायिका यानी कि सांसद और विधायक मतदाताओं के प्रति जवाबदेह हो, लोगों के एजेंडा पर काम कर उसको सरकार द्वारा लागू करना चाहिए। तो ये फोर पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, ऐसा उस तस्वीर में है जो इस वक्त आप आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब सुब्रमण्यम स्वामी ने ये जो तस्वीर शेयर की है इसका दूसरा हिस्सा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं और इसको आपको बड़े ही ध्यान से सुनना होगा क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण है। जो इसका टाइटल है वो टाइटल है करंट स्टेट ऑफ अवर डेमोक्रेसी, यानी कि हमारे डेमोक्रेसी की वर्तमान की स्थिति। इसमें क्या लिखा गया है? इसमें पहला जो पॉइंट है वो मीडिया की आज़ादी को लेकर है। इसमें कहा गया है कि भारत का रैंक मीडिया की आज़ादी को लेकर 180 देशों में 142वें नंबर पर है, यानी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस भी हमारे यहाँ पर बहुत पीछे है और बहुत कम है। इसके अलावा जुडिशरी न्यायपालिका की अगर बात करें तो हमारी जो न्यायपालिका है स्वतंत्रता के मामले में 128 देशों के मुकाबले 69 नंबर है, यानी कि इसमें भी कोई ऐसे गर्व वाली बात नहीं है। इसके अलावा बीजेपी पर निशाना साधा गया है। इसमें लिखा गया है कि बीजेपी के ऊपर आरोप है कथित तौर पर दुनिया में सबसे ज्यादा विधायक खरीदने वाली एक लौती जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी पर लगातार ये आरोप लगते रहे कि वो किसी भी राज्य में चुनाव लड़ने जाती है तो जो वहाँ की बड़ी पार्टी होती है, जो ताकतवर पार्टी होती है, जो दूसरी पार्टी होती है, उनके लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर लेती हैं। ये हमने कई जगह पर देखा, पश्चिम बंगाल में भी हम देख रहे हैं। इसमें जो चौथा पॉइंट है उसके अंदर क्या लिखा गया है? उसके अंदर लिखा गया है कि इनकम के मामलों में हम 193 देशों में 148वें नंबर पर आते हैं और हंगर की बात करें यानी कि भूखमरी की बात करें तो हमारा रैंक जो है
वो 107 देशों में 94 नंबर पर हम आते हैं, यानी कि हमारे यहाँ लोग आज भी बड़े पैमाने पर भूखे सोते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की अगर बात करें तो 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अब हमें देखने मिल रही है, और ये कहा गया है कि ये जो आंकड़े हैं ये सरकारी ही आंकड़े हैं, किसी और के आंकड़े नहीं है। जो हमारा जो रुपया है वो लगातार डॉलर के मुकाबले कमजोर होते जा रहा है। पेट्रोल और डीजल पे टैक्सेस जो है वो सबसे ज्यादा हो गए हैं, और बॉर्डर सिक्योरिटी जो है वो लगातार कमजोर होती जा रही है। हमने चीन के साथ अभी LAC पर देखा क्या हालात बने थे। इसके अलावा लगातार जम्मू कश्मीर के यहाँ से भी घुसपैठ होती रही है। तो इस ट्वीट की इस तस्वीर में लिखा गया है कि हमारी जो बॉर्डर वाली जो स्ट्रेंथ हुआ करती थी, जो सीमा पर हमारी ताकत हुआ करती थी, वो भी कहीं ना कहीं हिल चुकी है। और इसमें लिखा गया है कि मोदी सरकार जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर कॉम्प्रोमाइज कर चुकी है हमारी डेमोक्रेसी, हमारी इकोनॉमी और हमारी सीमाओं के साथ। तो इस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर से अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है। सुब्रमण्यम स्वामी के इस ट्वीट के बाद अगर बात करें तो कई लोगों का रिएक्शन आया, और कई लोग सुब्रमण्यम स्वामी को कई सारी नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि सुब्रमण्यम स्वामी को वित्त मंत्री बनना है और इसलिए वो लगातार ऐसी बातें कर रहे हैं, और कुछ लोगों का ये कहना है कि बीजेपी से इतनी ही दिक्कत है सुब्रमण्यम स्वामी को तो वो अपनी राज्यसभा की सीट छोड़ क्यों नहीं देते हैं। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।